and say, oh, let the next one come, he'll retire, 25th October, he goes, the next one will come, he'll do his own way. No, absolutely not. He should follow whatever is the proper method of doing things. It's not, I mean, sorry to say, if anybody thinks in that side, Parliament, or in any other situation that he becomes all powerful, I at least will not let this institution. सुप्रीम कोर्ट गलती करे तो क्या पार्लियामेंट उसको दूर कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की है। एक शख्स अगर पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना देता है, और जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट रूल्स बना सकती है, ना रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। रूल्स में तब्दीली का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है। ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट कर रहा है, ये अदलिया में मुदाखलत नहीं तो और क्या है। जस्टिस अतर मिनल्ला बोले, अगर पार्लियामेंट में जास है तो फिर इसे डिक्टेशन न कहें। इजाफी दस्तावेजात जमा कराने पर चीफ जस्टिस वकील आबिद जुबैर पर बरहम हो गए। कहा आप मगरिब की बातें करते हैं, क्या वहाँ ऐसे होता है? आप जैसे सीनियर वकील से ऐसी तवक्को नहीं होती। जज साहिबान अपने फैसले में जो लिखना चाहें वो लिखें। समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी। माय लॉर्ड द चीफ जस्टिस इज वेरी अनफेयर। आपने कहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब को आर्ग्यू करने दें, हम आपको बाद में सुनेंगे। आप अपना सलूक को देखिए, फिर आप हमारे मुतालिक बात कीजिए। देख लेते हैं। आपका अपना सलूक ठीक नहीं है। ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने इसी वास्ते आ जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि योर लॉर्डशिप वाज वेरी अनकाइंड टू हिम। Please don't argue on behalf of those who are not present. Thank you very much. Now please take your seat. Mr. Zahid Ibrahim, I must lodge my protest Please on your take your lordship. seat before I issue something. सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और वकील इम्तियाज सिद्दीकी में तल्ख जुमलों का तबादला। इम्तियाज सिद्दीकी ने दलाइल के लिए वक्त ना देने पर एतराज़ उठा दिया। कहा आपने कहा था पहले हमें सुनेंगे फिर अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे, हमें ना सुनना ना इंसाफी है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कहाँ लिखा है आपको अभी सुनना है। इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि आप हमारे साथ अपना सलूक देखें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई बात करने की तमीज़ भी होती है। इम्तियाज के मुसलसल बोलने पर चीफ जस्टिस ने कहा आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाएं वरना मैं कुछ इशू कर दूंगा। हमास और इस्राइल के दरमियान तीसरे रोज भी झड़पें। ऑपरेशन अलेक्सा फ्लड में अब तक 800 इस्राइली हलाक हो चुके, 2300 से 19 जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। हमास का इस्राइल में जारी सुपरनोवा फेस्टिवल पर धावा, 260 इस्राइली हलाक, कई को यरकमाल बना लिया गया। इस्राइली हुकाम के मुताबिक हमास ने 100 से ज़ायद गिरफ्तार इस्राइलियों को गजा मुंतकिल कर दिया। कैदियों में मुतादिद इस्राइली फौजी भी शामिल हैं। ईरान ने इस्राइल को खबरदार कर दिया। कहा इस्राइल ने हमले की कोशिश की तो रॉकेटों की बारिश कर देंगे। इस्राइल ख्वाब में भी ईरान पर हमले के बारे में ना सोचे। उधर खुद को मखलूत साबित करने के लिए इस्राइली हुकूमत ने सोशल मीडिया का सहारा ले लिया। दिन रात झूठा प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ। उधर अक़वामी मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास भी बेनतीजा खत्म। अरकान सूरत हाल पर मुनकसिम नजर आए। चीन और रूस का हमास इसराइल जंग की शदीद मज़म्मत। अक़वामी मुत्तहिदा के इजलास के बाद चीनी नुमाइंदे ने कहा कि चीन शहरियों पर हमलों की पुरजोर मज़म्मत करता है। रूस ने हमास और इसराइल से फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। कहा तशद्दुद को तर्क करके तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जाए। अक़वामी मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी मंदूब ने अरब लीग फुसराए क़ाचा का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज टाकरे। न्यूजीलैंड का नीदरलैंड को 323 रन का हदाफ। विल यंग 70 और टॉम लीथम 53 रन बनाकर नुमाया रहे। रिचन रविंद्रा और डेरल मिचेल ने 41 रन जोड़े। मिचेल सेनेटर ने 36 और डेवन कॉनवॉय ने 32 रन जोड़े। नीदरलैंड की तरफ से आर्यन दत्त, पॉल वेन मैक्विन और वेंडर मर्वी ने 2-2 विकेटें हासिल की। वर्ल्ड कप में कौमी टीम का दूसरा इम्तिहान कल श्रीलंका के साथ जोड़ पड़ेगा। कौमी टीम की जमकर प्रैक्टिस, खूब हाथ पांव खोले। उधर पाक भारत मैच की मजीद 14,000 टिकट्स हाथों हाथ बिक गए। मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा।
दबाव, सिक्योरिटी खतरात और धमकियां। वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी की पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास ने भारत छोड़ दिया। भारतीय वकील ने ज़ैनब अब्बास की तरफ से 8 साल कबल की गई ट्वीट पर जहरीला प्रोपेगेंडा किया। ज़ैनब अब्बास के खिलाफ साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी, जिस पर ज़ैनब अब्बास की फैमिली ने उन्हें भारत से निकल जाने की हिदायत की। ज़राए के मुताबिक ज़ैनब अब्बास भारत से दुबई पहुंच गई हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी पाकिस्तान की माशी मजबूती का बायस बनेगी। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का कारकुनों के नाम पैगाम, कहा बहरानों से निकालने और अवाम की तवक्कुआत के लिए हमेशा नवाज शरीफ ने तारीख़ी किरदार अदा किया। अल्लाह ताला के फजलो करम से एक बार फिर नवाज शरीफ अवाम को मुश्किल से निकालेंगे। मरियम नवाज कहती हैं, जिसने करके दिखाया वो कायद और मेमार पाकिस्तान वापस आ रहा है। नवाज शरीफ गया तो तरक्की, अमन और अवामी खुशहाली भी चली गई, इसीलिए नवाज शरीफ आ रहा है। साइफर केस में 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने तारीख मुकर्रर कर दी। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई का चालान की नकूल वसूल करने से इनकार। जज ने अदालती इख्तियार इस्तेमाल करते हुए नकूल तकसीम कर दी। तहरीक इंसाफ के वकला का कहना है कि हमने नकूल तकसीम की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। अदालत के एकतरफा इक़दाम को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। 9 मई वाकयात के जेल ट्रायल का फैसला। जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान हमला केसेस का जेल ट्रायल होगा। पंजाब हुकूमत ने मुलजिमों के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम मुलजिमों का ट्रायल कोट लखपत जेल लाहौर में होगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह कहते हैं, मुलजिमों की तादाद बहुत ज्यादा है, जेल से अदालत लाना बहुत मुश्किल है। अगर चेयरमैन पीटीआई अडियाला जेल में हुए तो वीडियो लिंक जेल ट्रायल में शामिल किया जाएगा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। गैर कानूनी तारकीन को मुल्क से निकालेंगे। रजिस्टर्ड तारकीन वतन को कुछ नहीं कहा जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध रिटायर्ड हारिस नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गैर कानूनी तौर पर मुकीम 1800 अफगान पकड़े जा चुके। चमन बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान रवाना करेंगे। इलेक्शन की तारीख का जब भी ऐलान होगा हम तैयार हैं। और न्यूजीलैंड का मुकाबला है, किस तरह से देख रहे हैं इस टाकरे को? बज़ाहिर तो दोनों टीमों का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन नीदरलैंड क्योंकि क्वालिफाई करके आई है, क्वालिफाई टीम पे उतना प्रेशर नहीं होता, उनका कुछ साख पे नहीं लगा होता, लेकिन एक अच्छा मैच हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरह ज़ाहिर साहब ने कहा है कि दोनों टीमों की स्ट्रेंथ का और तजर्बे का तो मुकाबला नहीं किया जा सकता, लेकिन एक चीज़ जो पाकिस्तान से मैच में नीदरलैंड्स की जानब से हमने देखी कि वो घबराए नहीं हैं, पूरा एतमाद खेलते हैं, उनकी अच्छी प्लानिंग है, कोचिंग उनकी बेहतर है, उनके प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान और दूसरी टीमों के साथ खेल भी चुके हैं। बड़े मुकाबलों की बड़ी ट्रांसमिशन एक्सप्रेस न्यूज पर हर मैच पर तबसरे और तज्जिए, मायना स्पोर्ट्स तज्जियाकार और नामवर खिलाड़ी खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा। लाहौर में कस्टम्स का ऑपरेशन, स्मगलशुदा सिगरेट, चालिया, शीशा फ्लेवर के 9 ट्रक पकड़े गए। तर्जुमान के मुताबिक स्मगलशुदा सिगरेट चालिया की मालियत 22 करोड़ से जायद है। स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कानूनी कार्रवाई शुरू। गुजरावाला में गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां, 3000 मशकूक घरेलू मीटर्स उतार कर फ्रांसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। मुख्तलिफ इलाकों में कंप्रेसर इस्तेमाल करने पर 700 कनेक्शन उतारे गए। जीएम सुई गैस के मुताबिक मीटर इंस्पेक्शन रिपोर्ट आने पर मजीद कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत तरक्याती मंसूबों का जायजा इजलास। मोहसिन नकवी का तरक्याती मंसूबों की तकमील डेडलाइन पर यकीनी बनाने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, तरक्याती मंसूबों की तकमील में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं।
हमास इसराइल जंग के बायस खाम तेल की कीमतों को आग लग गई। एशियाई मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4.7% इजाफा। बरतानवी और ब्रेंट खाम तेल की कीमत $86.65 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI की कीमत 4.5% इजाफे से $88.39 फी बैरल हो गए। डाक का खत्म होता रुझान, डिजिटल एप्स ने डाक की जगह ले ली। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में डाक का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। साइंस की तरक्की ने दुनिया को ग्लोबल विलेज में बदल दिया।